So let us read the question. Question says 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 up to 1 upon 2 raised to power n is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to power n. ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो इसका की कंसेप्ट देखते हैं. सबसे पहले की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? क्या करेंगे सबसे पहले? कंसीडर p of n इज अ स्टेटमेंट. सबसे पहले पी एन स्टेटमेंट जो दे रखे उसको स्टेटमेंट मान लेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट. देन टू validate p of n for every n and n belongs to n नेचुरल नंबर. उसके बाद क्या करेंगे? देन टू वैलिडेट पी एन को वैलिडेट करने के लिए सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है? चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू को चेक करेंगे. अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो बात ही नहीं, प्रूफ ही नहीं होगा. अगर हो जाती तब आगे चलेंगे. ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है बेटा? लेट अस assume that statement is true for n is equal to k. अब क्या करेंगे? assume करेंगे कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, n is equal to k के लिए ट्रू आ रही है. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? नाउ टू प्रूव दैट n is equal to k plus 1 के लिए, नाउ टू प्रूव दैट n is equal to k plus 1 के लिए स्टेटमेंट कैसी है? स्टेटमेंट इज ट्रू. n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें स्टेट प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है. इफ ऑल अबव कंडीशन, तीनों जो कंडीशन है ऑल अबव कंडीशंस आर ट्रू कह सकते हैं, फिर आर सेटिस्फाई देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल then by the concept or by the principle of mathematical induction we can say that p of n is true for all n in which n belongs to natural number. यानी कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो p of n ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए. बेसिकली सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है. फिर सेकंड पॉइंट में आपको मान लेना कि n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है. फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा. अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आपको प्रूफ कंप्लीट हो जाता है. सबसे पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानेंगे पी ऑफ एन मानते हैं हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू 1/2 रेस्ट टू पावर n विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू पावर n. ठीक है, ये है. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट करते हैं. और n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो पी ऑफ 1 एल एच एस का पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 टर्म तो जाएगा तो 1/2 आएगा. आर एच एस का कितना आएगा? आर एच एस का आएगा 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर एन, क्योंकि एन 1 रखा है 1/2 आ जाएगा ये भी. तो 1/2 बराबर आ गया, यानी कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए. अब क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम कर लेंगे दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. तो के के लिए ट्रू है, चेक करना है पी ऑफ के. पी ऑफ के लिए चेक करेंगे यानी कि
n इक्वल टू के लिए आपको क्या मान लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू टोटल 1/2 रेस्ट टू पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू पावर k। ठीक है, ये मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब चेक करेंगे, आप प्रूव करना हमें बताया था मैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो रखो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम आपको पता है ये आएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k, क्योंकि मानते होते हैं हम। रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1 एज इट इज। फिर इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k प्लस इसको लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर k डॉट 1/2। ठीक है, इसको क्या रखेंगे 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये बच जाएगा 1 माइनस 1/2, ये ऐसे बचेगा। जब 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k डॉट 1/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k प्लस। ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या आएगा आपका पास आर एच ऐसा आ जाएगा, क्योंकि जब आप n इक्वल टू के प्लस वन के लिए पुट करोगे n इक्वल टू के प्लस वन के लिए यहाँ पर, तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा के प्लस वन से, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1, तो ये आ गया आर एच एस हो गया देन। ठीक है, तो पी ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के ट्रू हो गया देन बाय principle of mathematical induction p of n is true for all n and in which n belongs to natural number। ठीक है, ठीक है, n belongs to natural number। okay, so this is the question, that is 1/2 plus 1/4 up to 1/2 raised to power n sum is equal to 1 minus 1/2 raised to power n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सम आ जाता है बिल्कुल। so okay, so this is the proof of the question। okay, so I hope you understood it well। best of luck।